देश की जनता बड़े बड़े डिजिटल और सैटेलाइट न्यूज चैनलों पर एक गैंगस्टर को देख रही है। वही गैंगस्टर जो प्रयागराज के अतीक अहमद के नाम से पुलिस की FIR रिपोर्ट के साथ लोगों के बीच छाया हुआ है। कभी चोरी डकैती करने वाला 10वीं फेल अतीक कैसे प्रयागराज का माफिया चांद बाबा को खत्म किया और कैसे अपराध की दुनिया का बादशाह बना, इसकी कहानी की फहरिस्त काफी लंबी है और लंबी उन मुकदमों की सूची भी है जिसे लेकर आज अतीक अहमद को दोषी ठहराया गया है। कितनी है इस माफिया पर दायर मुकदमों की संख्या, इस पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले किस मामले को लेकर अतीक को सजा मिली और इस केस से जुड़ी आज की मुख्य अपडेट्स क्या रही, इसे जान लेते हैं। प्रयागराज के जिले न्यायालय के MP MLA कोर्ट ने अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। इस केस में अतीक के साथ उसके करीबी शौकत, हनीफ, दिनेश पासी को भी उम्र कैद की सजा दी गई। वहीं इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला अतीक के भाई अशरफ अहमद को दोष मुक्त करार दिया। विशेष अदालत ने IPC की धारा 364 के तहत अतीक, शौकत और दिनेश को छोड़कर इस मामले में नामित हुए बाकी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। वहीं MP MLA विशेष अदालत से मिली जांच को सुनने के बाद उमेश पाल की पत्नी ने इसे आगे की अदालत में चुनौती देने की बात कही। जया पाल ने कहा कि वो न्यायालय के इस फैसले से पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, इसलिए इस मामले को आगे चुनौती देगी क्योंकि वो चाहती हैं कि अतीक को फांसी की सजा हो। और इसके साथ क्या कुछ कहा जयापाल ने, सुनिए। जज ने जो जजमेंट किया है वो ठीक है, मैं उनकी बातों का विरोध नहीं करूंगी। उन्होंने क्योंकि मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। मैं अपने आदमी का जो इन्होंने हत्या कराया है, मैं इसके आगे भी इसके सिलसिले को करूंगी, जरूर करूंगी। माता जी, एक सवाल, जो लड़ाई आपके पति लड़ रहे थे उस लड़ाई को आप आगे लड़ेंगी? आप ही बिल्कुल लड़ूंगी, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए, आतंक नहीं चाहिए। आतंक का मतलब है कि फिर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, अगला कोई और भी हो सकता है। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि उसका आतंक खत्म हो, चाहे जैसे भी खत्म हो। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इन्हें चाहे जैसे भी हो, इनको कारावास दिया गया है, नहीं मिलते हैं, ये कारावास में भी घटना कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी इन्हें खत्म करें, चाहे जो जाए, ये नहीं रहना चाहिए। अशरफ अतीक अहमद नहीं रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। गाड़ी पलटवाने की मांग कर रही हैं आप? मैं गाड़ी पलटने की मांग नहीं कर रही हूँ, मैं चाहे ये कह रही हूँ कि वो चाहे दंड जैसे भी दे, जिस तरह से देना चाहे, वो उनके ऊपर है, और मैं फांसी की ही मांग करूंगी उनसे। इस फैसले पर उमेश पाल की मां ने भी मीडिया से बात की। उमेश की मां शांति देवी ने कहा कि मेरा बेटा शेर की तरह लड़ाई लड़ता चला आया। जब अतीक को लगा कि वो नहीं बच पाएगा, तब उसने 17 से 18 साल बाद मेरे बेटे की हत्या कराई। अपने बेटे की हत्या पर फांसी की मांग करते हुए शांति देवी ने आगे क्या कहा, इसे भी सुनिए। देखिए, ये तो उसका अपहरण में लड़ रहा था शेर की तरह, लेकिन जो अब लास्ट में 3 मर्डर उसने करा दिया, जेल से कराया है, ये आजीवन कारावास है। इसमें उसको अंदर क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या नहीं मिलती, इसलिए वो पुराना खुखार बदमाश है, पूरा आधा डकैत है, वो नोट के बल पे आगे कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही एक निवेदन है कि मेरे बेटे जैसे हत्या उसने कराई है, साथ में 2 सुरक्षा कर्मी गए हैं, तो इसने खाकी और काले कोट की इसने लिहाड़ी बेइज्जती कर ली, तो इसको फांसी की सजा सुनाई जाए। हम CM साहब से यही कह रहे हैं ना कि जैसे मेरे दरवाजे पे इस बदमाश ने अपने गुंडों को भेज करके और 3 को संहार कराया है, मेरे बेटे और 2 सुरक्षा कर्मी को, तो हम तो बार बार कह रहे हैं ना कि मेरा बेटा उस समय वर्दी पे था और सुरक्षा कर्मी भी थे, कोई वैसे नहीं थे, गाड़ी से उतर रहे थे, उस समय इसने मर्डर कराया। इसने न कलम की इज्जत किया, न काली कोट की किया, न खाकी किया, इसलिए मर्डर के इसने तो दे दिया अपहरण का। लेकिन मेरे बेटे 3 मारे गए हैं,
इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है कि इनको फांसी दिया जाए, इनको जिंदा न रखा जाए। आपको बता दें कि उमेश पाल की पत्नी ने सीएम से मांग की है कि मुख्यमंत्री अतीक और उसके परिवार पर सख्त कार्रवाई करे। पत्नी जयापाल का कहना है कि अतीक को जड़ से खत्म करना जरूरी ही न्यायपालिका का सम्मान है। वहीं अतीक अहमद को सजा मिलने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान आया। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी सरकार अभियान चलाकर अपराधियों का सफाया कर रही है और कोर्ट से गुहार लगाई जा रही है कि हर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लोगों का मानना है कि राज्य में भयमुक्त माहौल बनेगा। पिछले 44 सालों से माफियाओं की दुनिया के बादशाहों में शामिल अतीक को मिली इस सजा को देखने पर काफी कम प्रतीत होता है, क्योंकि अभी तक अतीक के खिलाफ कुल 101 मुकदमे दर्ज हुए हैं। वर्तमान में कोर्ट ने उनके खिलाफ 50 मामले चल रहे हैं, जिसमें एनएसए, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे शामिल हैं। उस पर पहला मुकदमा 1979 में दर्ज हुआ था। इसके बाद जुर्म की दुनिया में अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण के न जाने कितने मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज होते रहे और राजनीतिक आकाओं के साथ भी मिलता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।